हाथ से दिया गया दान और मुख से लिया गया महादेव का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति का भंडार है, भस्म का श्रृंगार है, त्रिशूल डमरू हाथ में सजाए बैठे, कालों के काल महाकाल हैं। मनुष्य क्यों गरीब रहता है? इस सवाल का जवाब माता पार्वती को समझाने के लिए भोलेनाथ ने गरीब का रूप धारण किया। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनें। कहा जाता है कि जब भी भगवान शिव की कहानी सुनाई जाए तो आपको पूरी तरह से सुननी चाहिए। अधूरी कहानी छोड़ देना पाप होता है, तो कृपया पूरी कहानी सुनें। भोलेनाथ की हर कथा आपको अच्छे मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती अपनी सिंहासन पर विश्राम कर रही थी। जब उन्होंने पृथ्वी लोक की तरफ निगाह डाली तो उनके मन में एक गहरा प्रश्न उठा, क्यों मनुष्य गरीब होता है? उस समय महादेव भोलेनाथ उनकी आंखों के सामने समाधि में मग्न थे। महादेव जी के समाधि स्थिति से बाहर आने पर माता पार्वती ने साहसिकता दिखाई और उनसे अपने मन में उपस्थित उस प्रश्न का उत्तर मांगा। हे प्रभु, हे महादेव, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हैं? पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य क्यों गरीब होते हैं? भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को देखते हुए कहा, हे देवी, इस सवाल का सही जवाब पाने के लिए हमें स्वयं पृथ्वी लोक में जाकर देखना होगा। वहां ही हमें इस प्रश्न का असली उत्तर मिलेगा। माता पार्वती और भोलेनाथ पृथ्वी लोक को आ गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने एक गरीब जोड़ा देखा जो अपने जीवन की मुश्किलों को लेकर बातचीत कर रहा था। पति अपनी पत्नी से कह रहा था, कौन जाने मैंने पिछले जन्म में कैसे कार्य किए थे जिसकी सजा मुझे इस जीवन में भुगतनी पड़ रही है। मुझे गरीबी दिख रही है। मैं सोचता हूँ कब यह समाप्त होगी। हम रोज कमाई करते हैं, फिर भी परिवार का चलान ठीक से नहीं होता। मुझे लगता है शायद पिछले जीवन में मैंने कुछ गलत किया था जिससे अब मुझे यह सजा मिल रही है। फिर उसकी पत्नी कहती है, चिंता मत करो और भगवान शिव पर विश्वास रखो, एक दिन हम भी समृद्ध होंगे। वह दोनों इसी तरह बात कर रहे थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे भगवान भोलेनाथ, एक पति पत्नी आपकी मदद की प्रार्थना कर रहे हैं। वे बहुत ही दुखी और परेशान हैं। हे शंकर, मेरी विनती है कि आप उनकी मदद करें। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें धन और सुख समृद्धि प्रदान करें जिससे वे धनवान बन सकें। फिर भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हर किसी का भाग्य पहले ही तय होता है। अभी वो दोनों का समय गरीबी का है, इसलिए वे अभी धनवान नहीं बन सकते। लेकिन माता पार्वती ने अपनी मांग को मजबूती से जताया और उन्होंने कहा कि वे उन दोनों की मदद जरूर चाहती हैं। भोलेनाथ को पार्वती की इस जिद और संघर्ष को देखते हुए समझ में आ गया कि वे जरूर कुछ करना चाहते हैं। तब भोलेनाथ ने कहा, ठीक है पार्वती, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं वहां एक थैली सोने की रख दूंगा। और इस तरह उन्होंने पति पत्नी की मदद की। अगर वह पति पत्नी के नसीब में वाकई धन आना तय है तो वह सोने से भरा हुआ थैला उन्हें अवश्य मिलेगा। इसी सोच में भगवान भोलेनाथ ने उस पथ पर एक थैली रख दी जहां वह पति पत्नी जा रहे थे। मेरे प्रिय मित्रों, ठीक उसी समय वहां से एक अंधा आदमी गुजर रहा था। जब वह पति पत्नी ने उस अंधे को देखा, उनका ध्यान उस पर ही गया। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वह पत्नी अपने पति से बोली, हम जितनी भी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, फिर भी उस अंधे आदमी की मुश्किलें देखो। वह तो इस सुंदर दुनिया को देख भी नहीं सकता। हमारे पास तो कम से कम हमारी दृष्टि है। इस तरह वह पत्नी अपने पति को यह समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी भी परिस्थिति में उम्मीद और सकारात्मकता बनी रहनी चाहिए। उस समय उस पति ने स्पष्टता से कहा, तुमने सही कहा। आज हम अंधे बनने का अभिनय करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंधे होने पर जीवन कैसा होता है, वे कैसे जीवन की प्रत्येक चुनौती से निपटते हैं और उनकी दुनिया में कैसा एहसास होता है। फिर वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और सड़क पर धीरे से चलने शुरू करते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से उस अभिनय में ही लगा रहता है। चलते चलते जब वे उस सोने से भरे थैले के पास पहुंचते हैं तो वे उसे महसूस नहीं कर पाते और बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं और वे उस थैले को नज़रअंदाज कर देते हैं जिसमें सोना भरा होता है। यह उन्हें यह समझाने के लिए था कि कभी कभी हम अपनी समस्याओं में इतना डूबे रहते हैं कि हम असली समस्या को देखना भूल जाते हैं। जब महादेव भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, आपने देखा है कि उन पति पत्नी की किस्मत में गरीबी है, वे गरीब हैं इसलिए उन्हें धन नहीं मिला। माता पार्वती इस पर सहमत हैं। फिर भोलेनाथ ने कहा,
देवी, मुझे आपके और सवालों के जवाब देने होंगे, इसलिए हमें पृथ्वी पर रहना होगा। महादेव भोलेनाथ और माता पार्वती को कुछ समय तक यहाँ वास करना पड़ेगा। जब उन्होंने यह तय किया तो वे मानवता की साधारण जीवन शैली को अपनाने का निर्णय लेते हैं। वे अपनी दिव्यता को छोड़कर साधारण मनुष्य की भांति दिखाई देने लगते हैं। गांव के आसपास वे एक स्थान पर अधिकार जमा करते हैं। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी, जब हम मनुष्यों की तरह जीवन जी रहे हैं तो हमें भी उनकी भांति खाना, पीना और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रबंध करना होगा। देवी पार्वती, आप चूल्हा तैयार करिए, मैं बाजार से सामग्री लेकर आता हूँ जिसे पका सकते हैं। भोलेनाथ बाजार को जाते हैं जबकि माता पार्वती चूल्हा तैयार करने लगती हैं। वे समझती हैं कि उन्हें चूल्हा बनाने के लिए ईंट चाहिए। पार्वती अपने घर से बाहर निकलती हैं और एक पुराना घर देखती हैं। वे समझती हैं कि यह घर खराब है। माता पार्वती सोचती हैं, इस पुराने घर से मैं कुछ ईंटें ले लूंगी। फिर वह वहां से 5 या 6 ईंटें उठाकर अपनी झोपड़ी की ओर वापस चलती हैं। जब वह अपनी झोपड़ी पहुंचती हैं तो उन ईंटों की सहायता से एक चूल्हा तैयार करती है और फिर भोलेनाथ की प्रतीक्षा में लग जाती हैं। जब भोलेनाथ झोपड़ी पर वापस आते हैं, माता पार्वती उन्हें दिखाकर कहती हैं, प्रभु, आप देखें, मैंने कितना सुंदर चूल्हा बना दिया है। आप तो बाजार गए थे पर सामग्री नहीं लेकर आए। भोलेनाथ हंसते हुए कहते हैं, देवी, अब सामग्री की जरूरत नहीं है, अब सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। भोलेनाथ ने माता पार्वती से पूछा, देवी जी, आपने चूल्हा बनाने के लिए ये ईंटें कहाँ से लाई? माता पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, प्रभु, यहाँ पास में ही एक पुराना और टूटा हुआ घर है, मैंने इन ईंटों को वहीं से लाया। महादेव अच्छा आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, लेकिन देवी, यहाँ तो कई सुंदर घर भी हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं चुना? माता पार्वती उन्हें देखती है और कहती है, महादेव, वे सभी घर सच में बहुत सुंदर हैं और उनका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखा गया है। उनकी सुंदरता और मजबूती को देखते हुए मुझे लगा कि मैं उन घरों को कैसे बिगाड़ सकती हूँ, इसलिए मैंने वही पुराने और टूटे हुए घर से ईंटें ली। भोलेनाथ हंसते हुए उनसे कहते हैं, आपका उत्तर स्पष्ट है पार्वती। फिर उन्होंने जोड़ते हुए कहा, वैसे ही जैसे आपने ईंटों के लिए वह पुराना घर चुना, इसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कार्य करता है और पुण्य अर्जित करता है। यह सब कर्मों का परिणाम है। जैसा कि हम सुनते और पढ़ते हैं, जीवन में हर किसी को वही प्राप्त होता है जो वह पहले कर्मों के जरिए अर्जित करता है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में उचित मार्ग पर चलता है, धर्म, दान, परोपकार और अच्छाई में विश्वास रखता है, तो वह अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा जमा करता है जिसे हम पुण्य कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को इस प्रकार जीता है तो वह अपने जीवन में समृद्धि और धन प्राप्त करता है। यह समृद्धि उसके इस जन्म में हो सकती है या अगले जन्म में, लेकिन वह जरूर प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्यों में विश्वास नहीं रखता और उचित मार्ग पर नहीं चलता, जैसे कि पूजा पाठ, दान, दक्षिणा या अच्छाई की दिशा में प्रयास नहीं करता, तो वह अक्सर जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करता है। उसका जीवन संतुष्टि से दूर रहता है और वह व्यक्ति अधिकतर दुख और विपत्ति में रहता है। आपने अभी हाल ही में एक अंधे व्यक्ति को देखा। कुछ लोग मानते हैं कि इस तरह की स्थितियां व्यक्ति के पिछले कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। कहीं कहीं यह माना गया है कि उस अंधे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में किसी की आंखों को जानबूझकर हानि पहुंचाई थी, उसे अंधा कर दिया था और इसीलिए वह आज अंधा है। हालांकि उसने अच्छे कार्य भी किए, इसलिए वह अब अमीर है। पार्वती जी, वह 2 जो गरीब हैं वे पिछले जन्म में धनी थे, लेकिन उन्होंने गरीबों को सताया और धार्मिक कार्य नहीं किए। इसका परिणाम यह है कि वे आज गरीब हैं और पीड़ा महसूस कर रहे हैं। अगर वे इस जन्म में अच्छे काम करते हैं तो उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। हर किसी को उसके किए गए कार्यों का फल मिलता है। माता पार्वती इसे समझती हैं और भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर वापस चली जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए जिससे हमारा आने वाला काल शुभ हो। व्यक्ति को हमेशा दान, धर्म, पुण्य का कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में पुण्य को अर्जित करना चाहिए ताकि आने वाला समय उसका सुखमय हो सके। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।